से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर नामम पर्णम पुणितम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम। दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदम सततं नमामि। चरणारविंदम सततं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आत्मीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त सज्जनगण, हम सब लोग जो हैं तो इस भवबंधन में बंधे हुए हैं और इस बंधन से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, हम ऐसी किसकी उपासना करेंगे जिससे हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमें इन बंधन से छूटना है तो हमें क्या करना होगा? बंधन से छूटने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? ऐसे कौन सी देवी देवता की उपासना करेंगे? तो इसके बारे में सदगुरु कबीर साहेब जी रामायणी में कहते हैं। यह जो रामायणी है, बीजक ग्रंथ रामायणी 9 में कहा है, बांधे अष्ट कष्ट नव सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के वाहन बांधे जानी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगानी, बांध्यहूँ देव 33 करोरी, सबरत लोह बंद गौ तोरी, राजा सबरी तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बड़ी, अर्थ बिहुना सबरे नारी, पर जा सबरे पुहुमी झारी, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया शु दे, कहे कबीर सो बुरे, जो निशिवासर नाम ही ले। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर कहा जाता है कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, अर्थात जितने भी देहधारी जीव है, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग जो हैं इन वासनाओं में अर्थात इस माया के गुलाम बन बैठे हैं। तो ये माया जो है, ये माया जग मोहिनी है जो मनुष्य को बंधन में बांध लिया है।
इसलिए तो कहा गया है कि ई माया जग मोहिनी खाई सब जग झारी। तो वासना के हाथों में सभी देहधारी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर कहा है कि बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता। तो अष्ट कष्ट नवसूत में सभी लोग बंधे हुए, जितने भी जीव है। तो ये कष्टदायी जो 8-9 रस्सियां हैं, इनमें सभी जीव बंधे हुए हैं। तो संसार में हम किनका स्मरण करें, किनकी उपासना करें, जिनकी उपासना करने से हमारा यह कठिन बंधन जो है ये टूट जाए। हम किस पर भरोसा करें। संसार में जो हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनको हम मान रखें तो शायद वो भी देवता जो है वो भी बंधन में बंधे हुए हैं। तो ब्रह्मज्ञानी जो लोग हैं वे सभी इसी पर आरूढ़ होकर के स्वयं कहते कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और नाना संप्रदाय के जो भी लोग हैं वे सब अपने अपने मान्यताओं के आधार पर सब जिसको जो कोई व्यक्ति मानता हो, चाहे किसी देवी देवता को माने, चाहे किसी गुरु को मारे, जिसको भी मानता हो, उनका सब स्मरण करते हुए अपने अपने साधना पथ पर सब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये नारीत्व की जो कल्पना की गई है, बांधे अंजनी के पूता। तो ये जो नारी जो है ये क्या है, ये माया रूपी नारी जो है, जो सबके मन को मोह लेती है। तो हमें इस माधुर्य भक्ति में जो है मोहना नहीं है। इसलिए सब कल्पना करके माधुर्य भक्ति करने वाले जितने भी धनादि हैं, जो सब कामना के रहित हो कर के जो है किसी दूसरे को कोई पति मालिक मान लेता है और उसको भगवान मान के, मालिक मान करके उसका स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी में जितने भी यहाँ पर प्रजा है, जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी मत पंथ का हो, धर्म का हो, जो जिसको मानता है वह किसी न किसी प्रकार से देवी देवता की पूजा करके उसकी वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं। और इस प्रकार से जो है उनकी वंदना करते हुए जो है वह उस फल को प्राप्त करना चाहते हैं और उस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं कि हमें इस बंधन का जो फल है ये कैसे मिलेगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से जो है सभी जो लोग हैं सब बंधे हुए हैं। तो जो स्वयं ही बंधा हुआ होगा, जो बंधन में फंसा हुआ होगा, वह दूसरे के बंधन को कैसे काट सकता है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन जो है कई प्रकार के नाम जपते हैं और अपने आप को इस संसार सागर से पार होने के लिए, इस भवबंधन से कटने के लिए जो है, जो इस माया से छूटने के लिए जो वंदना करते हैं, तो भगवान उनको कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे उनको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जिसने बंधन दिया वही मुक्त नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने हमको दर्द दिया और वही खुद दर्द में बना हुआ है, तो वह हमको कैसे दर्द से छुटकारा दिला सकता है। तो रात दिन नाम जपने वाला जो है, जो स्वयं जिसका उद्धार नहीं हो सकता, वह हमको कैसे उद्धार कर सकेगा। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता। तो अष्ट का मतलब होता है कि अष्टाध्यायी, 8। तो 8 क्या हो गए हैं, इसमें 8 क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मानते हैं। तो इसमें जो हैं जैसे 8 जो कष्टाध्यायी जो सूता है, तो इसमें 5 तत्व जो हैं, इन 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो जड़ तत्व है इसी में हम बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से
इसमें 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इस प्रकार से जो ये 8 जो हैं सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, ये जो कष्ट है हमारे अंदर में। और 9 सिद्धियाँ क्या हुई, 9 सिद्धियों का मतलब क्या होता है, 9 सिद्धियाँ किसे कहते हैं। 9 सिद्धियों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसमें जो है हमारे अंदर में 5 विषय, जो 5 विषय के अंदर में 4 अंतःकरण जो है, तो इस प्रकार से ये जो अष्ट कष्ट और 9 सूत जो है ये हमें रस्सी में बांध करके रखे हुए, एक जीव जो है यहाँ पर बंधन में बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से सद्गुरु जो है इन बंधनों की संख्या को बताना चाहते, स्पष्ट करना चाहते कि वह जो संख्या है, ये 8 और 9 शब्द जो संख्याएं आई है ये क्या है, और इनसे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है, हम कैसे इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और इस मुक्त को हमें कौन छुड़ा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो 5 तत्व और 3 गुण जो है ये अष्टाध्यायी हैं, जिनको ये तो प्रकृति स्वरूप है, और जो प्रकृति में है उसको कौन मिटा सकता है, ये अपने आप में स्वमेव हैं। और 8 सिद्धि जो है, जैसे हठ योग 8 अंग जो है, तो इसी प्रकार से इनमें 9 की संख्या में गिना जाता है, जिसमें 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, और इसी प्रकार से 4 अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार से ये 9 सिद्धियां हो गई। तो इसी प्रकार से जो हैं कुछ मानने वाले जो हैं 9 सिद्धियां जैसे नवधा भक्ति को मान लेते हैं। तो आज अष्ट प्रकृति और अष्ट सिद्धि के बंधन में जो है, जो हठ योग करने वाले 8 अंग भी मानते हैं, जिनका अध्यात्म चिंतन से हट करके जो केवल अपने आप में जैसे शारीरिक जो व्यायाम करने लगते हैं, तो इस प्रकार से कुछ हठ योग होता है जिसमें 8 अंग होते हैं। तो वे इस बंधन से छूटने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर योग दर्शन में भी वैसा माना गया है, जैसे हम लोग अष्टांग योग के कुछ नियम होते हैं, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो हैं जिसको हम करते हैं। और इसी में जो है ये 5 विषय, 4 अंतःकरण, नवधा भक्ति जो है, इसमें जो है हम फंस करके हम इसको मानने के लिए और इसी प्रकार से इस नवधा भक्ति को करने के लिए जो है हम जो बंधन प्रद हो जाते हैं, तो इससे हमारी सिद्धि करने से जो है तो यह भवबंधन से दुख नहीं हो सकते। तो यहाँ पर साहब जी कहते हैं कि जिसको स्वरूप ज्ञान नहीं है, जो स्वरूप ज्ञान से दूर है, केवल वो नवधा भक्ति कर लिया और बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे जितने भी संसार के जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, दिन भर अगर भगवान की मूर्ति बनाए और भगवान को नहलाए धुलाए, कपड़ा पहनाए, खिलाए पिलाए और उनकी रोज़ आरती उतारे, उनको सुलाए, इस प्रकार से कई प्रकार के अगर ऐसे जो हम भगवान के साथ में करते हैं, उनको कई प्रकार के रत्न पहनाते हैं और इस प्रकार से हम सारा जीवन उसी भक्ति में बिता देते हैं, तो क्या हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे? हमें यहाँ पर समझना होगा, क्यों कि यह जो जीव जो है ये बंधन से कैसे छूटेगा। हमारे अंदर में एक मन है और ये मन के अंदर में बहुत सारी वासनाएं भरी हुई है, और यह मन जो है एक अविद्या रूपी विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहाँ पर कई प्रकार की जो विषय वासनाएं जो है यह इस जीव को बांधी हुई है। तो जीव जो है इसी में बंधा हुआ है और यही यम है। तो यहाँ पर कहा जाता है अंजनी के पूता। तो अंजनी क्या है? अंजनी का अर्थ है माया। ये जो माया जो है, जो अंजनी का पूत है,
ये यहाँ पर जो माया जो है ये गुलाम है, और वहीं पर यम के हाथों में कई वासनाओं में ये बंधा हुआ जो जीव है यहीं पर मन में फंस गया है। इसीलिए साधक जो रहता है वो साधक इस साधना में अगर सावधान न रहे, संसार के जितने भी मनुष्य है, चाहे कोई भी मानव मात्र प्राणी, जितने भी नर नारी हैं, सभी इस बंधनों में बंधे हुए हैं जो यम के हाथ में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर में जो है कुछ अविद्या रूपी वासनाएं रूपी नारी है जिसमें सब डूबे हुए हैं। तो हमें इस अपने अंदर की इन वासनाओं को मिटाना होगा, और जब तक कि हम इन वासनाओं को नहीं मिटाएंगे, हमारे अंदर में जो ये अहंकार है, हमारे अंदर में जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये चार जो हमारे अंतःकरण हैं, इन अंतःकरण को जब तक कि हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक कि हम दूसरों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और न किसी का बंधन छुड़ा सकते। तो इस प्रकार से जो है संसार में जो है साहेब जी ने बड़ी अच्छे ढंग से इस बात को कहे। तो उन्होंने जननी का भी अर्थ समझा। जननी का मतलब क्या होता है? जननी कहते हैं माता को, जो माता हमारे को पैदा की है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो माँ। तो इस प्रकार से संसार के अंदर में जितने भी मतलब सृष्टि की रचना हुई है तो कोई कहीं बाहर से नहीं हुए, उसको जननी, जन्म देने वाली, जन्मदायिनी जो है वो माँ है। तो सारे संसार की सृष्टि की रचना जो है, जो भी जितने भी सब मनुष्य आए हैं, ये सब इसी यम के हाथों में बंधे हुए हैं, अर्थात इस माया रूपी वासना के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। तो हमें इसके चक्कर से छुटकारा पाने के लिए जितने भी संसार के जो लोग हैं वो देवी देवताओं की प्रार्थना करते, उपासना करते, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस प्रकार से बहुत बड़े कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि सब देवता जो है स्वयं वासनाओं के बंधन में बंधे हुए हैं, तो वह दूसरों को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। बंधुओं, पुराणों में भी कई प्रकार की ऐसी कथाएं आती है और पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि 33 कोटि देवता हैं और सभी लोग इन देवताओं को मानते हैं, 33 कोटि देवता, किंतु वे सब वासनाओं के अधीन हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं चाहे वह देवलोक की स्थिति हो और चाहे तो देवताओं का यहाँ पर शासन हो, तो मन जो है यहाँ पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे कोई नारी जो है, अगर वह अपना भगवान मान लेती है और इस प्रकार से भगवान मान करके उसकी पूजा अर्चना करती है, कोई देवता मानती है और मान करके उसको पूजती रहती है, जीवन भर पूजते रहती है, लेकिन वह तो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है, तो फिर वह देवता या भगवान जो है कैसे उस बंधन को छुड़ा सकता है। तो यहाँ पर देवताओं के राजा जो हैं कौन हैं? इंद्र। इंद्र जो थे, यहाँ पर पुराणों में भी कथा आई है कि इंद्र जो थे वो स्वयं पुलोम नामक दानव की सुंदरी के साथ में, जो कन्या थी बहुत सुंदरी सची के साथ में, उसका अपहरण किया था। इस प्रकार से मतलब लिखा हुआ है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री जो है उनके साथ में विवाह किया है, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु जो है उसने भी क्या किया, उन्होंने भी वृंदा के साथ में छलपूर्वक जो है उनके साथ में भी उन्होंने वही व्यवहार किया। तो जब वृंदा जान जाती है तब उन्हें कुपित हो करके श्राप देती है। तो ये पुराणों की कथा है। तो इस प्रकार से प्राय सारे जितने भी देवी देवता हैं सब लोग इन वासनाओं के अधीन हो करके क्या क्या कर्म नहीं किए। तो सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से जो हैं इनकी पूजा अर्चना और जप तप करने से क्या मनुष्य के बंधन छूट जाएंगे? जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है तो क्या वो दूसरों के बंधन को मुक्त कर सकते हैं? तो इस प्रकार से हमें सद्गुरु कबीर साहब जी के ज्ञान को समझना होगा, जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर उनकी तो ये स्थिति है, तो फिर हम जैसे छोटे जो मनुष्य हैं उनके अंदर की स्थिति कैसी होगी?
स्वयं अपने आप में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और स्वयं ब्रह्म का स्मरण करते हैं, परंतु स्वयं अपने आप के जो है, जो शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मस्वरूप चेतन स्वरूप जो है, जिसको समझ नहीं पाते, जो जड़ से सर्वथा भिन्न है, पृथक है, अलग है, और वो संसार के में विश्व में चराचर में जो है, जिसका अपना ही स्वरूप जिसने मान लिया और वह बंधन में उलझ गया, तो वह जो है कैसे छुड़ा सकता है। इसीलिए संसार में जितने भी लोग हैं अपने अपने संप्रदाय की सीमित मान्यताओं के आधार पर जो है, अपने बुद्धि लब्धि के आधार पर, जिनके अंदर में जितनी बुद्धि है, जितना उनको बोध है, वह उतना ही बोध दूसरों को देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह होता है बंधुओं कि आज हमें सबसे ऊपर उठना है, और हम सबसे ऊपर कब उठेंगे? जब तक कि हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि हमने अपने आप को नहीं समझा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर में जब समझ नहीं आएगी, तब तक कि हम उत्तम ऐसी स्थिति को नहीं पा सकते। तो संसार में ऐसे भी अजीब प्रकार के जो भक्त लोग हैं, साधक जो हैं, जो अपने ऊपर किसी को मान बैठे। पूरा संसार जो है आज इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करते हुए हम उसको मानते हैं। कई पत्थर को पूजते, कई पहाड़ को पूजते हैं। हम अपने आप की मन की शांति को पाने के लिए, अपने आप के बंधन को छुड़ाने के लिए हम कितना नाना प्रकार का ढोंग रचते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जाता है जैसे कि भगवान कृष्ण जी जो थे वह स्वयं नारी का रूप बन के स्वयं अपने आप को पत्नी मानते थे, और इस प्रकार से साहिब जी कहते कि अर्थ विहुना सबरे नारी। तो यहाँ पर भक्ति कहते हैं कि धन की इच्छा को छोड़ करके केवल जो अपने आप में जो अपनी भक्ति को जो स्वयं प्राप्त करे, जो उसको स्वयं पाना चाहते हो। तो इस प्रकार से जो है, जो स्वयं जब तक के अपने आप को जिसने नहीं जाना, वह सच्ची भक्ति को कैसे जान सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अर्थ विहुना सबरे नारी। नारी का मतलब जो है माया। तो इस माया के अंदर में जितने भी पुरुष लोग हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, और वही खुद नारी बन करके कई स्वांग रचते हैं, और भक्त लोगों को सिमरन करने के लिए कहते हैं और सिमरन करवाते हैं, भजन गाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ विहुना, सदगुरु कबीर साहब जी अर्थ विहुना का मतलब यही बताते हैं। तो इसमें जिसने अपने आप को अगर जिसने नहीं समझ पाया, जो स्वयं स्वांग धर करके अगर दूसरों के बीच में छलावा करे, तो वह व्यक्ति जो है कैसे दूसरों को इस भवबंधन से मुक्त करा सकता है। तो हमें इस बात को, अपने आप को किसी कल्पित व्यक्ति, पति, मालिक, भगवान जिसको हम मानते हैं, अगर उसको मान करके अगर हम भक्ति मार्ग पर चलें, तो ये हमारे लिए बहुत संदेह की बात है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं वह बिल्कुल निडरतापूर्वक कहते हैं कि जिसके अंदर में ये रसिक मन है, जिसका जो मन है वह इस रसिक मन में लगा हुआ है, वह जो व्यक्ति है वह कभी भी जो है इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तो साहिब जी ने कहे हैं कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा रस पिया, ऐसे राम की भक्ति में सम्मिलित हुआ कि मेरे अंदर में जितने भी कुसंस्कार है, ये सारे कुसंस्कार को जीवन से निकाल कर फेंक करके ऐसे भक्ति को मैंने प्राप्त किया है, जिससे जो है आज मेरे जीवन का उद्धार हो गया। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है इन भक्ति के मार्ग पर चलना है, और भक्ति के मार्ग पर चल करके हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए तो कहे कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। तो ये बहुत बड़े बंधन में बंधा हुआ ये जो जीव है, इन बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है? ये स्वयं ही अगर बंधा हुआ है तो ये बंधन से छुटकारा कैसे पाएगा? तो हमारे अंदर में जब तक के
विवेक ज्ञान नहीं होगा। हमारे अंदर में जब तक के ज्ञान नहीं आएगा, हमारे अंदर में जब तक कि हमारा जो मन है जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक कि इस भवबंधन से नहीं छूट सकता। तो हमें इस भवबंधन से छूटने के लिए हमें संत विवेक जनों के पास जाना होगा। विवेक संतों का मतलब संग करना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपात। तो बंधुओं, हमें संगत किसकी करना है चाहिए? सच्चे संत की, जो हमें इस सद्मार्ग की ओर लेकर के जाए। हमारे अंदर के जितने भी बंधन हैं, इन बंधनों को काटे, हमारे बंधनों को समझे। तो ऐसे सद्गुरु जो हैं, उन सद्गुरु की भक्ति करे। और जब तक कि हम अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे कि इस बंधन से हमें कैसे छुटकारा पाना है, तब तक कि हम इसी बंधन में बंधे रहेंगे। तो बंधुओं, हम इस बात को समझें और समझ करके अपने जीवन में जो है इन सद्गुरु की वाणी को उतारे और उतार करके हम उसका लाभ लें कि हम इस भावबंधन से और उस वासनाओं से हमें कैसे अच्छी अमृत वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें यह वस्तु मिलेगी। तो हमें संतों का संग करना होगा, सच्चे संतों के पास बैठना होगा, सच्चे सदग्रंथों का अध्ययन करना होगा। तब तो हमारे जीवन में जो है यह सच्ची भक्ति मिलेगी और हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोले संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय।